देखें, आज एक तो मेरी अपनी जो है दरख्वास्तें थी, और भी हमारे रहनुमाओं की दरख्वास्तें थी, और खान साहब की भी पटिशन उस हवाले से जो उनकी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए थे, उस हवाले से हम आए हुए थे। अब बात यह है कि जो इतराजात लगाए गए हैं खान साहब की पटिशन को अगर ले लें मियाँ वाली के, कि जनाब ये जो है इनको सजा याफ्ता है और इनकी कन्विक्शन बाकी है, तो अभी तक तो जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो नवाज शरीफ साहब की भी बाकी है। उनके अगर कागजात जो है एक्सेप्ट किए गए हैं तो खान साहब के क्यों रिजेक्ट किए गए? और जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो दरखास्त है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके ऊपर फौरन जो है वो फैसला होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट में पहले लेट किया गया है तो अब क्यों लेट किया जा रहा है? क्या सिर्फ एक शख्स जो है वो टारगेट है? क्या सिर्फ एक शख्स को जो निशाना बनाया गया है? तो क्यों बनाया गया है? और अगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब बाहर से आते हैं बादशाह सलामत और उनको आकर क्लीन चिट दे दी जाती है हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो खान साहब के केस के ऊपर क्यों नहीं समाअत हो रही? अगर एक शख्स की दरखास्त ना सुनकर उसके ऊपर डिसीजन ना देकर उसको इलेक्शन से बाहर करना, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है, तो क्या ये समझते नहीं है आप कि ये नाइंसाफी है इस मुल्क के साथ? और अगर ये नाइंसाफी आप समझते हैं तो फिर अदालतों के इसके ऊपर फैसले देने चाहिए। सर, ये जो पीटीआई की जितनी भी फर्स्ट ईयर लीडरशिप है उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं, आपके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसमें कोई कानूनी नुक्ता है जिसकी वजह से कागजात मुस्तरद किए गए हैं कि जानबूझ के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं? किस चीज का खौफ है? तो देखिए, खौफ है इमरान खान का, खौफ है उसके किए हुए खंबे का। 7% सर्वे आया है मरीन का, उस हल्के से जिस हल्के से मैंने दरखास्त दी है, और दूसरा जो सारा सर्वे बोला है वो पीटीआई के हक में बोला है। इसलिए तो पैमरा ने भी कहा है ना कि सर्वे के ऊपर पाबंदी लगाएं, क्योंकि खौफ है इमरान खान का। आपने इलेक्शन कमीशन को मैनेज किया, निगरान हुकूमतों ने जितना हो सका उन्होंने लाकानूनियत की इंतहा कर दी, लोगों के घरों में छापे मरवाए गए, लोगों को अगवा किया गया, उनकी प्रॉपर्टियां सील की गई, उनके कारोबार बंद किए गए, उनके घरों को ताला लगाया गया कि वो घर में दाखिल ना हो सके। उसके बावजूद इमरान खान का वोट जो है वो बड़ा, वो टूटा नहीं। आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी को जेल में डाल दिया, उसके बावजूद इमरान खान का वोट बड़ा, उसका कम नहीं हुआ। आपने बल्ले का निशान ले लिया, बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा अलॉट कर दिया, आप दोबारा उसको चैलेंज करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, उसके बावजूद आपने देखा कि वोट जो है वो बड़ा, बल्ले भी कंट्रोल नहीं आपसे हो पाया। आपने लोगों को नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हुए गिरफ्तार किया, आपने उनके तईद कुनिंदों, तजवीज कुनिंदों को उठाया, उसके बावजूद लोगों ने सबसे ज्यादा दरखास्तें जमा करवाई। आप कहते थे कि इनके पास जो है वो उम्मीदवार ही नहीं है, 2400 उम्मीदवार है हमारे मुख्तलिफ हल्कों से जिन्होंने दरखास्तें जमा करवाई। आपने देख लिया कि अब भी ये टूट नहीं रहे और इनके उम्मीदवार भी हैं और इनका वोट जो है बढ़ रहा है। अब आपने ये सोचा है कि अब इलेक्शन के अंदर मजीद डिले, हमारी कैंपेन के अंदर डिले करने के लिए आपने दरखास्तें रिजेक्ट कर दी। दरखास्तें रिजेक्ट की हैं तो अब कोर्ट में मामला है, तो वो भी 10 तारीख तक आपने उनको स्पेस दिए कि 10 तारीख तक डिसाइड करें, ताकि ये लेट हो और वो जाकर हल्कों में कैंपेन करें। लेकिन जितने हथकंडे कर लें, 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा वो कप्तान होगा। तो सर, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए पीटीआई की नेक्स्ट हिकमत अमली क्या है? अगली हिकमत अमली क्या करने जा रही है पीटीआई? तो देखें, जो पीटीआई है वो तमाम फैसलों को चैलेंज कर रही है, और जो जिस तरह से साइफर केस चलाया जा रहा है वो भी आपके सामने उसमें स्टे है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन तो इन्हें अदालत की कार्रवाई कर रहा है। तो आपने ये भी देखा कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन के ऊपर तो कोई काम नहीं कर रहा। जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की है, उनके ऊपर कोई तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं है, सिर्फ इमरान खान या उसकी पार्टी टारगेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम अदारों को बाइस नहीं होना चाहिए, बल्कि गैर जानबदारी का मुजाहरा करते हुए मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ फराहम करना। आप इमरान खान को बाहर आता हुआ देख रहे हैं इलेक्शन से पहले? देखिए, इलेक्शन से पहले अगर 2 केसेस देखे जाएं तो ये ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर ना इमरान खान ने कोई बेनिफिट लिया है। अगर तोशाखाना की बात की जाए तो तोशाखाना के अंदर पहले ही सजा हो चुकी है और वो सजा सस्पेंड हो गई है, और नैब के अंदर जो चलाया जा रहा है उसमें भी यही कहा गया कि अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल हुआ है। कानून ये कहता है कि अगर एक एक्ट होगा तो उसकी एक कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ पर 3 चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी बेल इसी बुनियाद के ऊपर हो जानी चाहिए कि इमरान खान ने कोई चीज गलत नहीं की, उसने तमाम पैसे तोशाखाना में जमा करवा कर कोई भी अगर गिफ्ट लिया और उसकी कीमत 4 गुना ज्यादा करवाते हैं। दूसरा रह गया नैब अलकादर ट्रस्ट केस, उसके अंदर भी यही सूरत हाल है कि जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, इमरान खान के अकाउंट में नहीं आए, और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और वो हुकूमत को ट्रांसफर हो गया। अब जो अलकादर ट्रस्ट है वो ट्रस्ट है सिर्फ इसलिए खान साहब ने बनाया था कि एक इस्लामी तालीम हमारे बच्चे हासिल कर सकें, तो उसमें इमरान खान का क्या बेनिफिट है?
ये 2 केसेस हैं, इनके अंदर अगर ये मेरिट के ऊपर सुने जाए तो किसी सूरत बेल खान साहब की रिजेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर रिजेक्ट करेंगे तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे। इसके अलावा किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अगर इनमें खान साहब की राय होती है तो ये एक नए मुकदमे में नॉमिनेट करके खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अदालतें हैं उनको जो है ये देखना चाहिए कि अगर एक बंदा एक मुकदमे में गिरफ्तार है और उसके ऊपर दूसरे मुकदमे में है तो वो तसव्वुर किया जाए कि तमाम मुकदमों में गिरफ्तारी है और उस हिसाब से वो तफ्तीश भी करें। डिले इसलिए करते हैं कि एक मुकदमे में बेल हो तो नए मुकदमे में गिरफ्तार करके फिर तफ्तीश की इजाजत ली जाए, ताकि ये जो मामला है उनकी गिरफ्तारी वाला वो लटका रहे और नवाज शरीफ को लाया जाए। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उसको इश्तिहारी था, उसको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको सिर्फ तौलतकारी है, बाकी किसी शख्स के लिए कोई कानून नहीं है। शुक्रिया जी।